इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8। तो देखो बेटा, अब हम लोग इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स? ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। यहाँ जितने भी फिगर देख रहे हैं ना बेटा, ये क्लोज्ड फिगर है, बाउंडेड बाय क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है ना, 4 साइड से ये क्लोज्ड फिगर है। तो देखो ये फिगर है बेटा, जिसको स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में जिसे वर्ग कहा जाता है। ये रेक्टेंगल है, जिसको हिंदी में हम आयत कहते हैं। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। और ये देखिए ट्रेपेजियम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो जितना मैं जानता हूँ हिंदी बताने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये है रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है बेटा? समचतुर्भुज होता है। अब देखिए, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड पॉइंट है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। मान लीजिए कि हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो उसमें कह रहा है कि बेटा द सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि इन एंगल्स का आप सम करेंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमिति। पेरीमीटर के बारे में समझिए, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए कि एक और हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और इसके प्रत्येक साइड, ये स्क्वायर है ना बेटा, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। इसको जब सम करेंगे, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो ये 16 आपका क्या हो जाएगा बेटा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब आप लोगों को बेटा पेरीमीटर के बारे में भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, कह रहा है कि पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, पैरेललोग्राम क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब ये देखिए, पैरेललोग्राम हमने एक पिक्चर बना दिया। ये बेटा देखिए, कह रहा है क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ, यानी कि ये और ये क्या है बेटा? ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी है, और ये साइड इस साइड के। कह रहा है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। ये बेटा आपस में पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को बेटा देखेंगे। कह रहा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। हमने बेटा यहाँ फर्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। आपको फिगर दिख रहा है बेटा? फिगर मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये है बेटा
कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। देखिए ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका बेटा अपोजिट एंगल क्या होगा? अगर एक यहाँ एंगल है तो इसका अपोजिट ये एंगल हो गया। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। तो कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बेटा एक वर्ड आया है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हिंदी में जिसे समपूरक कोण कहते हैं, यानी कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स को हम हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं। इसे भी जरा आप लोगों को बता दूं, आसन्न कोण यानी कि जो अगल बगल वाले जो कोण होते हैं ना, एंगल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं पिक्चर में एक हमने बेटा ये कॉमन लाइन है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो ये बेटा एडजेसेंट एंगल हो गए। एक कॉमन पार्ट होता है और अगल बगल में उसके एंगल होते हैं। तो अब बेटा थोड़ा सा और बात बता दूं, सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। और सप्लीमेंट्री के साथ एक और वर्ड आता है बेटा, इसे भी आप लोग समझ लीजिए, COMPLEMENTARY। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बेटा वो 90 डिग्री का होता है, जिसको हिंदी में हम पूरक कोण कहते हैं। इसको थोड़ा सा जानकारी लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेटा, अब हमारा थर्ड पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल को जब आप सम करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। अब हम फोर्थ पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें जो डायगोनल्स होता है ना बेटा, डायगोनल्स आप लोग जानते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये देखिए, ये बेटा इसके डायगोनल्स होते हैं। ये इसके क्या होगा? DIAGONALS, ये इसका डायगोनल्स होगा। तो कह रहा है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो बेटा देखिए, एक एंगल जो बनेगा ना, इसके देखिए जब एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ 4 एंगल्स बनेगा ना, तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है बेटा रेक्टेंगल को हम आयत कहते हैं। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की जो साइड होती है ना, वो बेटा इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसे ये 90 डिग्री का होता है, इसे ही राइट एंगल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है और उस पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो चलिए, आप लोग रेक्टेंगल भी समझ गए, जिसको हिंदी में आयत बोला जाता है। अब कह रहा है कि एक बार देख लेते हैं, पैरेललोग्राम इन विच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि
द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखिए बेटा, अगर हम एक तिरछी लाइन खींच दें तो ये इसका क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। और डायगोनल को DIAGONAL हिंदी में इसे हम विकर्ण भी कहते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारा है रोहम्बस, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या, ये रोहम्बस है, एक तरह का ये पैरेललोग्राम ही है। तो कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इस कंडीशन में क्या है कि सारी साइड्स जो है ना आपस में इक्वल होता है। द डायगोनल ऑफ ए रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें भी क्या होता है, ये डायगोनल जो है, जो विकर्ण है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। किस पर, 90 डिग्री पर। तो ये बात भी आप लोगों को बेटा समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये है बेटा 6 स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल। तो इसमें क्या है, एक मैं यहाँ पर स्क्वायर बना देता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड्स आपस में इक्वल होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। अब कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये डायगोनल्स जो होते हैं ना, इसकी लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होता है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इसका बाइसेक्ट वाला पॉइंट है, जहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन का मतलब यहाँ उसके डायगोनल से है, विकर्ण से है। अगर DIAGONL अगर डायगोनल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। यानी कि अगर इसका साइड 10 सेंटीमीटर है और आपको, और डायगोनल की लेंथ क्या है ये नहीं दिया हुआ है, अगर और आपसे कोई कह रहा है कि इसका आप डायगोनल निकालिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, √2 इंटू साइड। साइड क्या है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर, यूनिट इसका 10 सेंटीमीटर है, तो 10√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो हम इसे बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बेटा आप लोग बड़ा ही ध्यान से समझना। ट्रेपीजियम का बेटा फिगर मैं बना दूं। ये हो गया TRAPEZIUM, यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये भी बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए क्लोज्ड फिगर है ना, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 1 पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 अपोजिट पेयर बेटा पैरेलल होता है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ऐसा सिनारियो बन रहा है तो यह एक ट्रेपीजियम कहलाएगा। अब थोड़ा सा ट्रेपीजियम के बारे में जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ए ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल।
देखिए ये जो है ये तो बेटा पैरेलल साइड हो गया, और ये नॉन पैरेलल साइड ये वाला हुआ। हमने एक लाइन और यहाँ दो लाइन से ये नॉन पैरेलल साइड है ना, तो क्या कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम। इसमें नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन अगर इसका लेंथ 10 है और ये भी 10 है तो ये क्या कहलाएगा? आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम कहलाएगा। और देखिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइट के बारे में भी थोड़ा सा हम जानने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि काइट क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर मैं पहले कर दूं और इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। काइट ए क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ये भी क्लोज्ड फिगर होगा, बाउंडेड बाय 4 साइड्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। तो इसका फिगर कैसा होता है? आप लोगों ने बेटा पतंग देखा होगा ना, एक पतंग होती है जो पीछे से थोड़ी लंबी होती है, तो ये देखिए पतंग बना दिया गया। और इसका ये क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। आप चाहें तो एक डायगोनल ये भी बना देंगे। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। इसमें क्या कह रहा है कि एडजेसेंट का मतलब बेटा थोड़ा सा मैं बता दूं कि एडजेसेंट जो होता है ना, जिसे हिंदी में आसन्न कहते हैं, अगर एंगल हो तो आसन्न कोण हो जाएगा और अगर साइड हो तो आसन्न भुजा हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये देखिए ये साइड है और ये साइड है, इसका एक कॉमन एंडिंग पॉइंट है ना, तो ये आसन्न साइड हो गया, यानी कि एडजेसेंट साइड हो गया। तो इसमें देखिए बेटा समझने वाली क्या बात है कि ये साइड जो है ना इस साइड के इक्वल होता है, और ये साइड जो होता है डबल लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन देखिए अगर इसके अपोजिट साइड की बात करेंगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। बस आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका फिगर काइट के जैसा यानी कि पतंग के जैसा होता है, और इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर होता है और ये वाली इस साइड के बराबर होता है। तो ये बेटा हो गया काइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल सुशील एड हब को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।